हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिवेलेंस के बारे में कि ये दोनों टर्म्स जो हैं इनके बीच में क्या अंतर है। जब हम साइकोलॉजी स्टडी करते हैं तो ये दोनों टर्म्स हमको पढ़ने के लिए मिलती हैं और अगर हम देखें तो इनकी डेफिनेशन कुछ हद तक सिमिलर होती है, जिसकी वजह से हमें इन दोनों टर्म्स के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब हम कहेंगे कि जो पर्सन है वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में और कब हम कहेंगे कि पर्सन जो है वो एम्बिवेलेंस सिचुएशन में है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को जो प्रिपेयर मैंने किया है वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। हम कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपके मन में दो डिजायर्स हैं और आप ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप इनमें से किस डिजायर्स को, आप किस इच्छा को पूरा करना चाहते हो। आपके पास दो डिजायर हैं, ए एंड बी। आप इसको भी करना चाहते हो और आप इसको भी करना चाहते हो। तो आपके बीच में एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट है कि आपको ये सेलेक्ट करना चाहिए या आपको बी सेलेक्ट करना चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति में होते हैं तो पर्सन जिस सिचुएशन को फेस करता है वो कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट अगर हम जनरली देखें तो कॉन्फ्लिक्ट होता है क्लैश या डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप। डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स, दो समूहों के बीच में अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है उसको अपन कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इन साइकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिजायर्स की या वांट्स की। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द अराउजल ऑफ टू और मोर स्ट्रॉन्ग मोटिव्स या डिजायर्स। ऐसी चीज़ें जो आपको, आपकी इच्छाएं हैं उनको आप पूरा करना चाहते हो, दो या उससे ज़्यादा, एंड दैट कैन नॉट बी सॉल्व टुगेदर। अगर हम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इस पर जाते हैं तो ये हमको नहीं मिलेगी, और अगर हम इस पर जाते हैं तो ये हमको नहीं मिलेगी। तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, इसलिए हम कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जब पर्सन जो है अपनी दो या दो से ज़्यादा इच्छाओं के बीच में सिलेक्शन नहीं कर पाता कि उसको किसको फुलफिल करना चाहिए। तो जो सिचुएशन अराइज होती है वो कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात करते हैं एम्बिवेलेंस की कि एम्बिवेलेंस क्या होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे इमोशंस की या फीलिंग्स की। कॉन्फ्लिक्ट में हमने बात की थी, जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे तो कॉन्फ्लिक्ट में हमने बात की थी डिजायर्स की या मोटिव्स की, मतलब इच्छाओं की। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इमोशंस की या फीलिंग्स की। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर जो इमोशंस होंगे वो अपोजिट नेचर के होंगे। तो ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, इट इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिट एटीट्यूड्स और फीलिंग्स, इमोशन सच एस लव एंड हेट टुवर्ड्स ए पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है इमोशंस की, जबकि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बात हो रही थी डिजायर्स की। तो चलिए इनको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज दी है आपको, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू कौन समझेंगे कि पर्सन कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन में है या एम्बिवेलेंस सिचुएशन में है। ए पर्सन वांट टू वर्क इन रेप्यूटेड कंपनी एंड हैव ए ग्रेटर चांस ऑफ ग्रोथ। मतलब यहाँ पर एक डिजायर्स उसकी है कि वो ग्रोथ करना चाहता है, उसके पास एक अच्छा मौका है ग्रोथ करने का। बट अदर कंपनी गिविंग मोर सैलरी, लेकिन यहाँ पर उसका एक दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि दूसरी कंपनी से उसको अच्छी सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पर मोटिवेशन की बात करें, एक कंपनी में उसको मोटिवेशन मिल रहा है ग्रोथ का लेकिन पेमेंट कम है, और दूसरी कंपनी में जो मोटिवेशन मिल रहा है वो है मोर सैलरी का, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ के चांसेस कम है, लेस चांस ऑफ ग्रोथ। तो ये जो सिचुएशन है ये इंडिकेट कर रही है पर्सन की कॉन्फ्लिक्चुअल डिजायर्स को, मतलब डिजायर्स को फुलफिल कर रही है उसके, सॉरी डिजायर्स को इंडिकेट कर रही है और फिर उसके मोटिव्स को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर जो पर्सन होगा वो किस सिचुएशन में होगा, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ए बॉय डिसलाइक हिज फादर, मतलब यहाँ पर बात हो रही है फीलिंग की। डिसलाइक्स मतलब ये फीलिंग हेट भी हो सकती है और या लव भी हो सकती है। तो डिसलाइक हिज फादर ड्यू टू हैवी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय हिम। फादर जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अपने पिता को नापसंद करता है। बट ऑल्सो फील गुड अबाउट हिम, मतलब उसके पिता को लाइक करता है, किसके लिए, बिकॉज एज ही फुलफिल हिज डिमांड्स, क्योंकि वो उसकी डिमांड को पूरा करते हैं। तो एक पर्सन के लिए दोनों तरह की फीलिंग वो रखता है, जैसे अपने फादर के लिए हेट की भी फीलिंग है और लव की भी फीलिंग है, डिसलाइक की भी फीलिंग है और लाइक की भी फीलिंग है। अब बात ये आती है कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना, हम किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन को पसंद करते हैं और किसी दूसरी चीज़ के लिए उस पर्सन को नापसंद करते हैं। तो फिर इसको हम प्रॉब्लमेटिक क्यों कहेंगे,
इसको हम प्रॉब्लमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उस पर्सन को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि हम उस पर्सन के सामने कौन सी फीलिंग रिप्रेजेंट करें, हेट वाली फीलिंग रिप्रेजेंट करें या लव वाली करें, डिसलाइक वाली फीलिंग रिप्रेजेंट करें या लाइक वाली फीलिंग रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इमोशंस आर नॉट एक्सप्रेस्ड। तो इस तरह का हमको कन्फ्यूजन होता है। तो जब ये कन्फ्यूजन वाली कंडीशन हो कि हमें कौन सी फीलिंग शो करनी है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एम्बिवैलेंस। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और एम्बिवैलेंस क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट में जो है पर्सन डिजायर्स के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, जबकि एम्बिवैलेंस में पर्सन जो होता है वो इमोशंस के लिए कंफ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पर्सन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है, एम्बिवैलेंट सिचुएशन में। क्वेश्चन में रीड आउट कर देता हूँ। ए बॉय वांट टू अटेंड ए पार्टी व्हाट हिज फादर टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर। बच्चा जो है पार्टी में जाना चाहता है लेकिन उसके पिताजी ने उसको वहां जाने से मना किया। ही कैन नॉट मेक हिज फादर टू फील सैड बाय डिसोबेइंग हिज इंस्ट्रक्शन। बच्चा ये भी नहीं चाहता कि उसके पिता को दुख हो कि उसने जो पिता के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं किया, उसको डिसोबे किया, इसकी वजह से उसके पिता को दुख हो। बच्चा ये भी नहीं चाहता लेकिन पार्टी भी जाना चाहता है। तो बॉय किस कंडीशन में होगा, कॉन्फ्लिक्ट या एम्बिवैलेंस। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिला हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी मेरी वीडियो से बेनिफिट मिले। थैंक यू।